प्राकृतिक जनशास्त्र अहिंसा शोध संस्थान है, इसमें देश और विदेश का लोग पढ़ने आता है, ठीक है। लेकिन हमारे यहाँ का बच्चे चाहे जो भी है वो पढ़ने के लिए यहाँ से 20 किलोमीटर या तो मुजफ्फरपुर जाना पड़ता है, 30 किलोमीटर, नहीं तो पटना 65 किलोमीटर जाना पड़ता है। दोनों के बीच में हम लोग ने इसके लिए लड़ाई भी लड़ा, लेकिन कुछ नहीं हुआ आज तक। यहाँ एक इंटर कॉलेज भी आज तक नहीं है। और ये हैं जंगल काटिले, जंगल घास घूसी सब साफ हाँ करती हाँ हैं। हाँ तो मतलब कि अपने के पैसा मिल जाले टाइम पे? हाँ, महीना पर भेटल कितना भाई मिलता है? 6000। 6000 में चल जाता है? न चलल तो अब कथी करिए, अब गरीब आदमी बारी हम। गरीब आदमी है, मतलब कि यहाँ आपके पेट को भी आप देख रहे हैं कनेक्टिंग बिहार न्यूज। मैं चंदन कुमार इस समय मैं पहुँचा हूँ वैशाली के बासोकुंड जगह पे, और ये खास करके ये जो मंदिर आप देखें, इससे पहले एक बार मैं आपको दिखाना चाहूँगा कि एक बार कैमरामैन से रिक्वेस्ट करेंगे, ये मंदिर आप जो देख रहे हैं और ये भव्य रूप से ये बना हुआ है। और ये मंदिर 1956 में जिस समय देश के प्रथम राष्ट्रपति डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद यहाँ पे आए हुए थे और शिलान्यास इन्होंने किया था, और इस ग्रामीण क्षेत्र के जो भी जमींदाता लोग थे, आप एक बार देख सकते हैं ये पट लगा हुआ है, इसमें जमींदाता के नाम और दान स्वरूप जो उन्होंने जो जितना जमीन दिया वो सब इस पे अंकित किया हुआ है। ये शिलापट लगा हुआ है जिसमें श्री महेंद्र सिंह पिता श्री राम लखन सिंह बासोकुंड, ये 15 कट्ठा इन्होंने जमीन दिया। बिजली सिंह राम अवतार सिंह बासोकुंड, इन्होंने 3 कट्ठा 10 धूर जमीन दिया। शांति सिंह बाबूराम सिंह, ये आप जो देख सकते हैं, इन्होंने भी 10 कट्ठा जमीन दिया। ये खिलावन सिंह है अक्षवर सिंह, ये इन्होंने 5 कट्ठा 5 धूर जमीन दिया। महावीर सिंह जो इनके पिता कुंवर सिंह, ये भी इन्होंने यहाँ पे 10 कट्ठा जमीन दिया। और नथुनी सिंह जो कि त्रिलोक सिंह इनके पिता है और इब्राहिमपुर इनका घर है, इन्होंने 8 कट्ठा जमीन दिया। तो ये जो दानदाता का जो लिस्ट, जो ये 6 जो जमीन इन्होंने इस जगह के लिए दिया, इसके पीछे का बड़ा ही रोचक कहानी है। ये मैं आपको यहाँ इनके जो पुत्र है, ये जो दानदाता जो है, इनमें से एक पुत्र है यहाँ पे परपौत्र है, उनसे मैं जानना चाहूँगा कि आखिर आगे की क्या कहानी है। तो क्या नाम है आपका? मेरा नाम गोपाल कुमार सिंह होगा। गोपाल कुमार सिंह, मतलब कि ये राजपूतों का गांव है जी, और ये जमीन सारे राजपूत लोग मिल के दिए जी। और भगवान महावीर भी क्षत्रिय ही थे। हाँ, हाँ। तो इस लिहाज से 1956 में ही आप लोग जमीन यहाँ पे दिए कि जमीन देने के पीछे आप लोग के पिताजी दादाजी का क्या मनसा था? देखिए, जिस समय भूतपूर्व राष्ट्रपति डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद सिंह जी आए थे, उस समय उन्होंने बोला था कि आप लोग जमीन दान में दीजिए, गांव का विकास होगा और साथ साथ भगवान महावीर का भव्य मूर्ति भी बनाया जाएगा, इससे यहाँ का विकास होगा, हिस्टोरिकल प्लेस बनेगा, देश विदेश से लोग घूमने आएंगे। लेकिन उसके एवज में जो ये जमीन यहाँ पर दिया गया था, तो उन्होंने डीड में लिखा हुआ था कि यहाँ पर हॉस्पिटल बनेगा, स्कूल बनेगा और भी बहुत योजनाएं था, जो कि ये लोग सब कागज रहते हुए में भी ये लोग गौन कर दिए हुए हैं। और सिर्फ अपना मूर्ति ये भगवान महावीर स्थान बना करके, महावीर जी का मूर्ति डाल करके, उसके बाद में यहाँ पर कुछ नहीं हुआ। और माँ ये गेस्ट हाउस खोल दिया गया, अतिथि और यहाँ नेता लोग आते हैं, यहाँ पे जो है पैसा वसूली। सर, ये जो गेस्ट हाउस खुला हुआ है, आप जैन है तभी रह सकते हैं, अगर जैन नहीं है तो आपको रहने का यहाँ अलाउ नहीं है। अच्छा, मतलब कि गैर जैनी लोग नहीं रह सकते हैं, ये चीज है। मंदिर में सारे लोग आएंगे। अगर आपको 8 बजे के बाद अगर यहाँ रहना पड़े तो आपको यहाँ से 10 किलोमीटर दूर ही जाना पड़ेगा, यहाँ आपको नहीं रहने दिया जाएगा। अगर ऐसा इस तरह से ये दोहरा रवैया करता है, ये जैनी लोग करता है, ये दोहरा रवैया नहीं होना चाहिए। हाँ, ये जैनी लोग करता है और इस चीज को हम लोग जानते हैं, बाहर वाले तो नहीं बता पाएंगे, लेकिन हम लोग लोकल है और हम लोग जानते हैं। ये जो जमीन दान में दिया गया था, उसके बाद में भी जब डॉक्टर केंद्रीय ग्रामीण विकास मंत्री डॉक्टर रघुवंश प्रसाद सिंह जो आए थे, उस समय भी जमीन मतलब 10 रुपया का अगर जमीन है तो 1 रुपया में ही लोग को दान में फिर दे दिया गया था, पुनः दोबारा फिर दे दिया दोबारा। ये लगभग 8 से 10 एकड़ में ये है।
8 से 10 एकड़ हाँ में है। उतना फिर जमीन लेकिन दिया केवल गया एक था। जगह केवल एक मंदिर बना हाँ, दिया लेकिन गया, इन्होंने बाकी कोई काम नहीं। उसके अनुसार ये लोग विकास यहाँ पर कुछ नहीं हुआ। यानी यहाँ हॉस्पिटल बनाने की बात की गई स्कूल थी, बनाने स्कूल का, के हाँ। खोलने की बात की गई ये थी, सब लेकिन ये किया दोनों गया चीज था। गौन करके केवल सिर्फ- मंदिर सिर्फ बना दिया मंदिर गया। बना दिया गया बस। मतलब कि और वो भी यहाँ पे जो गेस्ट हाउस बना है वहाँ पे केवल जैनियों को केवल रहने दिया जैनियों जाता है। को। अगर जैन के अलावा दूसरे धर्म के लोग तो आते आपको हैं नहीं रहने दिया तो उनको दूसरे जगह 10 किलोमीटर हाँ, अलग जाना रहिए, पड़ेगा। चाहे वो कितने भी दिक्कत कष्ट जी में जी क्यों न। हाँ हाँ ये सही बात है। तो ये आपके इसमें से पिता कौन है, परदादा? ये जो महेंद्र सिंह है ये मेरे बाबा है। अच्छा। और लखन सिंह ये मेरे परबाबा है। परबावा है, यानी श्री महेंद्र सिंह जो है वो आपको हमारे दादाजी बाबा हो गए। दादाजी हो गए। दादाजी हो गए। तो बताइए, इस तरह से ये मंदिरों में भी घोटालेबाजी की जा रही है और ये इसके प्रत्यक्षदर्शी हैं। देखिए, हर ग्रामीण जो भी विकास चाहते हैं उनका एक सपना होता है कि हॉस्पिटल खुले, अच्छा सा अस्पताल खुले, अच्छा विद्यालय खुले, जहाँ पे शिक्षा की बात हो, शिक्षित बने बच्चे। जब तक शिक्षित नहीं होंगे तब तक उस जगह का, उस क्षेत्र का विकास संभव आज तक नहीं यहाँ है। कॉलेज में ये प्राकृतिक जनशास्त्र अहिंसा शोध संस्थान है। इसमें देश और विदेश का लोग पढ़ने आता है, ठीक है। लेकिन हमारे यहाँ का बच्चे चाहे जो भी है वो पढ़ने के लिए यहाँ से 20 किलोमीटर या तो मुजफ्फरपुर जाना पड़ता है 30 किलोमीटर, नहीं तो पटना 65 किलोमीटर जाना और पड़ता ये है। दोनों के बीच में हम लोग ने इसके लिए लड़ाई भी लड़ा लेकिन कुछ नहीं हुआ। आज तक यहाँ एक इंटर कॉलेज भी आज तक नहीं है। और ये मतलब कि ये चाची हैं यहाँ पे। आप चाची यहाँ पे क्या करती हैं? जंगल काटी ले। जंगल घास घूसी सब साफ हाँ करती हाँ हैं। हाँ तो मतलब कि अपने के पैसा मिल जाले टाइम पे? हाँ महीना पर भेटल है। कितना भाई मिलता है? 6,000। 6,000 में चल जाता है? न चलल तो अब कथी करिए, अब गरीब आदमी बारी हम। गरीब आदमी है, मतलब कि यहाँ आपके पेट को भी काटा जा रहा है। और यहाँ पे एक गार्ड हैं, एक सिंह जी करके हैं, उनसे भी मैंने बात किया तो उनको 8,000 मिलता है। बताइए 8,000 में क्या होगा? हाँ उनको बोलने का मौका ही नहीं दिया जाता है क्योंकि वो लोकल हैं। इसलिए जितना मिलता है उतना ही में आप चुप रहिए। उतना ही में चुप रहिए। हाँ, चुप रहिए। अगर ज्यादा कीजिएगा तो आप और ये सारा पैसा जो आता है ये इस तरह से ट्रस्ट से लोग ये खाता है, लोग सब खा जाता है लोग। यही लोग। बताइए, मंदिर के नाम पे भी ये घोटालाबाजी चल रहा है, क्या कहे ये? अगर भाई अगर हम लोग हाँ। क्वेश्चन या प्रश्न उठाते हैं तो ये लोग डीएम सीएम सबको बोलता है लोग। तो डीएम सीएम गड़बड़ी होगा तो इसमें डीएम साहब सीएम साहब क्या करेंगे? वही ना, ये लोग जैन है, अल्पसंख्यक लोग बताता है। इसका फायदा इसका नाजायज फायदा उठाने से क्या मिलेगा? शिक्षा की बात होनी चाहिए, अच्छा विद्यालय खुलना चाहिए ना। जी जी। कि सीधा मतलब कि ऐसे जैसे मन करेगा वैसे हम लोग धमकी कई बार देना इस मुद्दा को उठाए लेकिन ये लोग फोर्स मंगा करके बात को गौन कर देता है। आप यहाँ अच्छा विद्यालय चाह रहे हैं, आपने यहाँ जमीन दान किया है। हाँ। कोई एक कट्ठा जमीन नहीं देना चाहता है, आपने बीघा में यहाँ पे जमीन दी है। 1 रुपया भी नहीं लिया, जिसका 1 रुपया। साक्षात ये देख रहे हैं, प्रदर्शित साक्षात है, प्रमाण साक्षात ये है। है। और सबसे बड़ी ताज्जुब की बात क्या ये है? लोग सबसे बड़ी ताज्जुब की बात है कि जो जमीनदाता है उनको छुपा कोने के में रखा है, कोने में डाल दिया गया है ताकि कोई भी बाहरी आए, जो देखने वाले लोग उनका नजर नहीं पड़े। और बताइए, इतना सारा क्षेत्र है, आप देख सकते हैं। अगर सामने इनको रखा जाए, इन्होंने जमीन दान किया है, इन्होंने मंदिर के लिए ही, लोगों के लिए ही काम किया है, जैनियों के लिए ही विशेष करके काम किया है, लेकिन इनको एक कोने में जैसे छांट दिया जाता है ना, जिसको बोलते हैं भाई से निकाल देना, भात छाट देना, गांव से अलग कर देना, इस टाइप से इनके साथ बदसलूकी किया गया है। तो सोचिए कि ये कितनी बड़ी विडंबना है कि इस तरह से, मतलब गलत है, बिल्कुल गलत है। आप ये ग्रामीण है, इनसे हम जानना चाहेंगे कि आप यहाँ क्या करते हैं? हम झाड़ू पोछा करते हैं। झाड़ू पोछा कितना मिलता है? 6,000 मिलता है। 6,000 में चल जाता है? ना नहीं चलता है, लेकिन क्या करे। तो आप बोले नहीं यहाँ पे जो आपके यहाँ कमेटी के लोग हैं कि भाई हमको मिलना चाहिए वो लोग पैसा? नहीं बढ़ाता है, कहता है कि बढ़ाएगा, नहीं अभी बढ़ा रहा है। नहीं बढ़ा रहा है। तब मतलब कैसे इतना सारा जो पैसा आता है ट्रस्ट से और 6,000 में कर रहे हैं, वो गार्ड साहब है वो 8,000 में कर रहे हैं, 8,000 6,000 में। और सरकार कहती है कि डेली भत्ता जो है नीतीश बाबू, कम से कम इसको संज्ञान में लीजिए। ये सीधा लूट खसोट मच रहा है। दिन भर ये लोग साफ सफाई करता है, सफाई कर्मी है, पसीना में धूप में मर रहा है ये लोग, और कोई पीएफ वगैरह कुछ नहीं। कोई घटना घट गया तो बस कुछ नहीं, पैसा काट लेता है। वाह रे सरकार, वाह, क्या बात है। तालियां बजनी चाहिए आप लोग के लिए। तबियत खराब हो गया 3 दिन तो 600 रुपया काटा गया 3 दिन के। आयुष्मान कार्ड बना है? स्मार्ट कार्ड है घरे। क्या आयुष्मान कार्ड? ना कुछ ना। कुछ नहीं। यहाँ से फुर्सत होगा तब न जाइएगा बनवाने।
नहीं अगर चल गए एक दिन तो वहाँ से आपको पैसा कट जाएगा। हमारे- कहाँ घर हुआ आपका? उफरौल बखरा लगन। बखरा उफरौल, क्या नाम है? बटेश्वर शर्मा। बटेश्वर शर्मा है। तो आप देख सकते हैं ये सफाई कर्मी के साथ भी अन्याय किया जा रहा है। और आप देख सकते हैं, एक बार कैमरामैन से रिक्वेस्ट करेंगे कि ये स्थान है, ये देख सकते हैं, एक बार रिक्वेस्ट करेंगे, वो आप दिखाएंगे। यहाँ पे जो भी दूर दराज से लोग हैं, लगभग पूरे बिहार से दूर दूर से लोग आते हैं, बिहार ही नहीं बल्कि अलग राज्यों से लोग आ रहे हैं। और ये कितने कोना में वो पट डाल दिया गया है, ये देख लीजिए। यहाँ क्या कोई देखेगा ही नहीं, और उस पट को ऐसे घस दिया गया है कि कोई पढ़ भी नहीं पाएगा। उस पे मिट्टी से घस दिया गया है कि क्या किया गया है। आप देख सकते हैं कितनी दुर्दशा में इनकी आत्मा भी रो रही होगी कि मैंने जमीन दिया और मेरा जो है इस तरह से लोग तिरस्कारित कर रहे हैं। और यहाँ पे देखिए आगे से क्या है, केवल मंदिर है, न स्कूल का पता है, न हॉस्पिटल का पता है। इनके पूर्वज यही सोच के दिए थे कि अच्छा सा स्कूल बने, हॉस्पिटल बने, और यहाँ पे गरीबों के लिए खास करके फ्री शिक्षा की व्यवस्था हो और फ्री चिकित्सा की व्यवस्था हो। सरकार इस पे अमल करिए। केवल एक तरह से यहाँ पे जो जमींदाता लोग हैं, हर जगह मैंने देखा है, जो भी जमीन दे देते हैं उनको एक अल्पसंख्यक वगैरह दिस डेट बोल करके केवल उनको प्रताड़ित किया जाता है। जो जमीन देते हैं उनका हाथ में झुनझुन्ना पकड़ा दिया जाता है। ऐसा नहीं होना चाहिए। कानून सबके लिए बराबर है, संविधान सबके लिए बराबर है। तो इसी तरह आप मेरे चैनल को देखते रहे, प्यार करें, सपोर्ट करें। बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार।